हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अस स्टडिंग टुगेदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला की डिफाइन देखी थी और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। आज हम और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उनकी चांसेस है कि वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। कल हमने वर्क तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे प्रेशर। Pressure equals to force by area and force is equals to mlt minus 2। अगर आपको ये नहीं पता है कि फोर्स mlt minus 2 है तो आप प्रेशर का भी फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको फोर्स की डायमेंशन पता करनी है तो आप कल के वीडियो में जाइए और मैंने फोर्स के साथ ही काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की भी डायमेंशनल फार्मूला दिए हैं। वो आप प्लीज़ लर्न कर ले, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होगा mlt माइनस 2 एंड एरिया का l स्क्वायर। सो ये l स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एंड 2 की पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है m l माइनस 1 एंड t माइनस 2। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। सो एज वी नो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेशर में भी फोर्स अपॉन एरिया ही करा था, तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी m l माइनस 1 एंड t माइनस 2 ही होगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज m v एंड एज वी नो m स्टैंड्स फॉर m एंड v इज l t माइनस 1। सो द फॉर्मूला इज m l t माइनस 1। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कई क्वेश्चन में आपको सिर्फ मोमेंटम दिया होगा और कई क्वेश्चन में अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे होंगे तो वहाँ स्पेसिफिकली एंगुलर मोमेंटम लिखा होगा। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, अगर मोमेंटम दिया हुआ है तो ये लिखें और अगर एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है तो ही ये लिखें। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू mvr, वेयर m स्टैंड्स फॉर मास, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड r स्टैंड्स फॉर रेडियस। So m lt minus 1 and r, as we know radius is calculated in meter, so here l, so m l square t minus 1. Next is frequency. Frequency is 1 upon time, so 1 upon t is t minus 1. This formula is also important, आगे के कई questions में आपको ये formula काम आएगा। Next is E equals to hv, where E is energy, h is Planck's constant and v is frequency. So energy is ml2 t minus 2, h and v is frequency, so frequency is t minus 1. So the final formula is m l squared t minus 1. Next is Q equals to m a triangle t. So here triangle is change in temperature, m is mass, q is heat energy and s is specific heat capacity. Ignore the writing, मैंने जल्दी में लिखा था। So इसका फॉर्मूला होगा m l square t minus 2 equals to m s and triangle and t stands for change in temperature. So temperature का हमने देखा था कि उसका सिंबल होता है थीटा। So m l square t minus 2, ये m और ये थीटा नीचे आ जाएंगे। सो द फाइनल फॉर्मूला फॉर एस इज एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। यू कैन सी द कैलकुलेशन हियर। नेक्स्ट इज एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 upon r. Here f is force, g is gravitational constant, m1 and m2 are mass and r is radius. So force is mlt minus 2, g is g, m1 and m2 are m and radius is l square. So ये m and m नीचे आ जाएंगे और l ऊपर चला जाएगा। So here m से m कट हो जाएगा और l t minus 2 l square and m से फॉर्मूला बनेगा l cube t minus 2 and m minus 1. This is the final formula. Next formula is F equals to 6 pi n RV, where F is force, R is radius, V is velocity and n is coefficient of viscosity. So
The formula for force is mLT minus 2, 6 as it is, pi as it is, n as it is, and radius is calculated in meters. So here L will come, and V velocity, as we have seen, velocity's dimensional formula is LT minus 1. So यहाँ से 6 की कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती, तो उन्हें हम जस्ट इग्नोर कर सकते हैं, एंड देन L एंड एल टी माइनस 1 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा. यहाँ पर पाई की भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है, तो हम उन्हें भी इग्नोर कर सकते हैं. सो एल से एल कट हो जाए. Final formula is m l minus 1 t minus 1. Next is F is equals to k x, where x is displacement, k is force constant of spring. ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग आगे चल के 2-3 क्वेश्चंस में मैंने देखा है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. So its formula is force is equals to m lt minus 2 and x is displacement, so L. x यहाँ से नीचे आ जाएगा, so L, and L से L कट हो जाएगा, तो m t minus 2 equals to k. Next is I equals to qt, where q is charge. So I is a, t is t equals to q, so at equals to q. Charge is at. Next is 20. F equals to 1 by 4 pi E0 Q1 Q2 by R square. Here F is mLT minus 2. 1 by E0 is as it is. Here 4 pi की कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, तो उन्हें हम इग्नोर कर देंगे. Q1 and Q2, Q1 and Q2 are same as it is, 80 and 80, and R is calculated in meter, so L square. So ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर अपॉन 80 इंटू 80 इक्वल्स टू 1 E0. सो हमें E0 निकालना है, तो हमने उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लिया. तो रेसिप्रोकल इज दिस, एंड देन ये एम एल टी माइनस 2 एंड एल स्क्वायर जस्ट ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा. So the final formula is a square t4 m minus 1 and l minus 3. See, this formula is not that important. ये मैंने आगे किसी भी क्वेश्चंस में नहीं देखा है. So बस आपको इस फार्मूला को ध्यान में रखना है, इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. Impulse equals to charge in momentum. So impulse will be directly equal to mlt minus 1, because the formula for momentum is mlt minus 1. And the SI unit of this E0 की हमने जो लिखी थी डायमेंशनल फार्मूला a स्क्वायर t4 m माइनस 1 एंड l माइनस 3, इसका SI यूनिट होगा kg माइनस 1 m माइनस 3 s4 एंड a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड, सो s4 and L is calculated in meter, so m minus 3 and m is in kg, so kg minus 1. So that is it for today. So from tomorrow we will start chemistry, or if you want principle of homogeneity then let me know in the comments. तो कल से या तो हम chemistry करेंगे या तो फिर principle of homogeneity start कर देंगे. Thank you.